तो हेलो बच्चा पार्टी। आज बेटा ये एक वीडियो बनने जा रही है और ये आपके भविष्य से रिलेटेड है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। तो ये एक तरह से मोटिवेशन वीडियो है और मैं बात करूंगा बेटा टीनेजर्स की, जो कि आप लोग हैं, ठीक है। इस उम्र में जो बच्चे होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, अपनी सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? अपनी सुनते हैं। जो उनको अच्छा लगता है वही काम करते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर मान लो लेट सपोज मेरे पास ये यहाँ पर कोई एक चींटी है, लेट सपोज, ठीक है। तो ये क्या है, उसके लिए कोई एक स्पेस है, यस और नो। मुझे पता है कि चींटी अगर इधर जाएगी तो इस स्पेस से बाहर निकल जाएगी, यस और नो। ये जब चींटी होगी तो चींटी को नहीं पता होगा कि भाई वो कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। इसी तरह से बेटा आपके पेरेंट्स और आपके टीचर या आपके जो भी बड़े होते हैं, उनको पता है कि आप किस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी और आपका भविष्य जो है बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग क्या करते हो बेटा, यहीं पर घूमते रह जाते हो, यहीं पे घूमते रहते हो, यहीं पे घूमते रहते हो और आप किसी और डायरेक्शन में चले जाते हो। अगर बात करिए डायरेक्शन की तो बहुत एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं बेटा कि अगर जिन बच्चों की जो डायरेक्शन है अगर वो क्लियर है बेटा, ठीक है, तो डायरेक्शन एक फॉर्मूला याद कर लेना कि जो डायरेक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्ट्रैक्शन के। किसके बेटा? डिस्ट्रैक्शन के। अब एक चीज और समझना कि अगर आप लोगों की डायरेक्शन क्लियर है कि भाई आपको यूपीएससी निकालना है, नीट निकालना है, आईआईटी जेईई वगैरह करना है, या क्या नाम है जो है निब्बा निब्बी बनना है, या फिर गर्लफ्रेंड पटानी है, बॉयफ्रेंड पटाना है, ठीक है। तो अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है बिल्कुल एकदम, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन हमेशा क्या होगा बेटा? कम ही होगा, सामने आएगा ही नहीं। और अगर आपका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल क्लियर है तो डायरेक्शन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यही वाली बात, चींटी वाली बात। ये क्या है बेटा? चींटी है और चींटी को नहीं पता टीनेज में, जैसे कि आप लोग क्या हो बेटा? चींटी हो, तो आपको नहीं पता कि आप किधर जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। एक पेरेंट्स, टीचर या जो आपके बड़े बहन भाई हैं, तो अगर वो लोग आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनकी भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो इस लाइन से निकल चुके हैं। तो अगले ना बन के अपने मम्मी पापा, भाई बहन जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, अब ये नहीं कि सिबलिंग से जो बगल बगल के मतलब आपकी सेम उम्र के हैं, तो जितनी सोच आपकी होगी उतनी ही सोच उनकी होगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो यहां पर बात चल रही है बेटा टीनेज की। अभी आपका जो टाइम है, अपना टाइम आएगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी जो आपका टाइम है बेटा वो है स्टडी का। किसका है बेटा? स्टडी का। या फिर आप इतने अच्छे मतलब पैशनेट हैं कि आपको कुछ अच्छा खासा पैशन चल रहा है कि भाई जो है मेरा सिंगिंग में बहुत मन है, ठीक है, तो आप लड़ सकते हो अपने घर वालों से, है ना। घर वाले चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा जो है सफल हो जाए और मेरा बच्चा जो है पैसे कमाए, है ना। तो क्या है, अगर पैशन आपका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी बच्चे से कि पढ़ाई ही सब कुछ है, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं बेटा, ये नहीं होता कि पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर आप में कुछ पैशन है, आप में कुछ पैशन है, तो आप अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो पैशन वाले लोग हैं वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। बड़े होके आपको क्या करना है? पैसे ही कमाना है, लाइफ स्टाइल अपनी जीनी है, ठीक है। शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो चीज मेंटेन करनी है, लाइफ स्टाइल भी मेंटेन करना होगा ना। तो वो देखो क्या है, आप या तो स्टडी करो अच्छे से, या फिर अपना जो भी आप में अपना टैलेंट है वो पहचानो और उस पर फोकस करो, मतलब डायरेक्शन लेके आओ। क्लियर हो रही है ये चीज? तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दो। अब जैसे हमारे खुद के इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, या मैं और बच्चों को देखता हूँ, वो क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा से बहुत गंदा बोलते हैं, है ना, और मम्मी पापा की बात नहीं मानते। अब इस उम्र में होता क्या है वो बहुत ध्यान से समझना। इस उम्र में बच्चा क्या करता है, या तो अपनी सुनेगा, ठीक है, मान लो ये बच्चा है ना, ये बच्चा या तो अपनी सुनेगा या अपने यार दोस्तों की सुनेगा। क्लियर हो रही है अभी बात? ठीक है। वो कभी अगर उससे कोई बड़ा या कोई टीचर या कोई उसका जो है पेरेंट्स अगर कुछ कहता है तो वो उसको बुरी लगती है। इसके पीछे रीजन उनकी गलती नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है, आपके ना हार्मोन बेटा उछल रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? उछल रहे होते हैं। टीन एज में क्या होता है, हार्मोन सीक्रेट होते हैं ज्यादा मात्रा में, ठीक है। तो इस उम्र में चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। तो इसी चीज को बैलेंस करना है आपको और इसी चीज से बचना है। अगर यही उम्र होती है बेटा, टीनेज ही उम्र होती है जिसमें बच्चा जो है या तो सुधर ही जाएगा या फिर वो बिगड़ ही जाएगा, और बीच का बन के तो मत रहना।
आ रही है बात समझ में? तो बीच वाले तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। आ रही बात समझ में? तो हमें क्या करना है, ये ठीक है मानते हैं कि भाई हाँ प्रॉब्लम होती है, मम्मी पापा से झगड़ा होता है या हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, पर माँ बाप होते हैं। इतना हमेशा एक बात याद रखना, बाप से बड़े नहीं हो सकते तुम, माँ से बड़े नहीं हो सकते तुम, ठीक है? वो कभी भी, मेरी बात आज लिख लो या कैसे भी कर लो, कभी भी वो आपके बारे में गलत नहीं सोच सकते। हाँ वो कभी कभी जो है आपके पैशन के सामने आ रहे हैं, आपके टैलेंट के सामने आ रहे हैं, तो वो कभी कभी जो है आपको ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए पर गलत रास्ते पे ना जाए, ठीक है? तो वो आपके आड़े आ सकते हैं, पर आप उनको समझाओगे जब आप खुद एक डायरेक्शन में जा रहे होगे, एक सच्ची डायरेक्शन में जा रहे होगे, ठीक है? तो इन चीजों पर बहुत खास तौर से ध्यान रखना है आप लोगों को। कभी भी मम्मी पापा और जो पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, उनको कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना, क्योंकि ऐसे लोग तरक्की कितनी भी कर लेते हैं, कभी खुश नहीं हो पाते, कभी ना कभी उनके सामने कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाएगी, कल को उनके भी बच्चे होंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना। मेरी एक मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि क्या नाम है, जो है मेरा एक टीचर था, ठीक है? तो उन्होंने कहा हृदय मैं थोड़ा सा शैतान रहा तुम्हारी तरह, है ना, बचपन में। वो हमेशा यूँ कहते थे कि भाई हृदय अगर डीट खानी है, हमारे डीट यहाँ पर बोलते हैं पॉटी को, ठीक है? तो ये वीडियो आपने देखी हुई होगी, चैनल पे पड़ी हुई है पहले से ही। तो अगर डीट खानी है, खानी इन द सेंस मतलब गलत काम करने ही है या अच्छे काम ही करने हैं, तो डीट चिड़िया की नहीं हाथी की खाओ। चिड़िया कितनी डीट करती है, इतनी सी चुन्नी सी, और हाथी का गोबर कितना होता है, इतना ज्यादा, ठीक है? काम कर रहे हो, मैं तो यूं कह रहा हूँ, लड़कीबाजी कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, या जेई की तैयारी कर रहे हो, फिर तो भाई बड़ी तैयारी करो, क्योंकि अगर बीच में रह जाओगे तो फिर रह ही जाओगे, ठीक है? हमेशा एक बात याद रखना, आज तक मुझे ये वाली बात याद रही। मैं तुम्हारी उम्र का ही था, 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो वहां पर वो उस टाइम पर समझ में नहीं आई, ठीक है? और एक मेरे टीचर थे केमिस्ट्री के, तो उन्होंने एक बात और कही कि दो चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में, एक होती है प्राइमरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी। प्राइमरी वो चीज होती है बेटा जो प्राथमिकता देते हैं हम जिसको, मतलब खाना खा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि 4 दिन स्किप कर दोगे खाना तो रोज ही खाओगे ना, ये चीजें आती है हमारी प्राइमरी में, ठीक है? और सेकेंडरी में आती है कि मोमोज हम 3-4 दिन बाद खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा हमारा। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो प्राइमरी काम हमेशा पहले करो। अब स्टूडेंट हो तुम लोग, तो स्टूडेंट में क्या होगा बेटा, प्राइमरी जो चीजें होंगी आपकी, पढ़ाई करना, अच्छे से खाना, एक्सरसाइज करना, घूमने जाना, दोस्तों से बातें करना, कोई दिक्कत नहीं है, बातें करो, ठीक है? ये चीजें पहले कर लो। और सेकेंडरी क्या भाई, इंस्टाग्राम चलाना, स्टोरी लगाना, ठीक है? दिल टूट गया मेरा, है ना? तो अभी पढ़ा होगा आपने, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया था मैंने, तो दिल का काम क्या होता है ना? पंप करना ब्लड का। तो आज से परिभाषा चेंज हो रही है, तो ये मैं सोच रहा कि मेरा दिल टूट गया, नहीं भाई, दिल टूट गया तो फिर ब्लड को पंप कौन करेगा, ठीक है? तो प्राइमरी चीजें क्या होंगी, ये चीज हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आई, और आज आपको भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे ना, आज आप स्किप कर दोगे ये चीजें। प्राइमरी चीजें बेटा वो होंगी आपकी लाइफ में जिनके बिना आपका काम नहीं चलेगा और आगे जाके आपको तकलीफ ही मिलेगी। पढ़ाई करना, आप एक काम करो, मैं तो ये कहता हूं तुम लोगों से, बेटा 10वीं क्लास है, भी छोटी क्लास है, या 11वीं 12वीं जो भी है, तो 12वीं तक आप मौज मस्ती करो, जितनी भी मौज मस्ती करनी है, पर अपना कुछ ऐसा टाइम निकालो कि हाँ भाई पहले मैं पढ़ाई कर लूं, फिर मैं अदर काम कर लूं। तो प्राइमरी को सबसे ऊपर रखना है आपको, और सेकेंडरी ठीक है चल जाएगा काम अगर मैंने आज नहीं किया, ठीक है? 2 घंटे अगर मैं रोज पढ़ाई करता हूं तो 2 घंटे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद हटूंगा। क्लियर हो रही है? जैसे मान लो लोहिया के पास आदित्य आया, ठीक है? अब लोहिया बेचारा पढ़ रहा है हमारा, तो लोहिया पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना है क्योंकि वो प्राइमरी काम को अपने पहले रखता है, ठीक है? आदित्य आए नीचे, लोहिया, ठीक है? तो वो कह रहा है नहीं मैं पोहिया तो मतलब मैं पोहा खा रहा हूँ, या कुछ भी बहाना कर दे वो, लोहिया कहते कि भाई मैं भी नहीं आ पा रहा, मुझे दस्त हो गए हैं,
है ना, या भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और या फिर क्या नाम है जो है मेरा दांत टूट गया है, कुछ भी बहाना कर दे, क्योंकि वो उन घंटों में जो आदित्य वेस्ट करने के लिए आया था उसके, वो उन 2 घंटों में क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था अपनी। तो इन चीजों को अपनाओ अपनी लाइफ में और थोड़े स्मार्ट बनो। ये कंटिन्यूटी, एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं बेटा, कंटिन्यूटी। आपकी लाइफ में कोई भी चीज है वो कंटिन्यूटी वे में होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस वे में होनी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो, रोज रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करना शुरू करो। मैं लिटरली इस बात को लिख के दे सकता हूं आप लोगों को कि जो वीक बच्चा है या जो एवरेज बच्चा है वो टॉपर बन जाए। मैं हमेशा से यही कहता आया हूं, जितने भी बच्चों में चेंज आए हैं, या जैसे दक्ष को भी देख लो, दक्ष में भी थोड़े बहुत चेंज आए हैं, वो इसी वजह से आए हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना शुरू कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप ये चीज, एक काम करो, 30 डेज का जो है ना वो करके देख लो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर। 30 डेज जो है रोज 2 घंटे पढ़ाई कर लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आप 30 डेज जो है 2-2 घंटे या 1-1 घंटा 2-2 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, और अपने आज के में चेंज करके देख, आज का चेंज देखना, और जो 30 दिन बाद चेंज होगा वो देखना। लिटरली आप में बहुत चेंज आ चुका होगा। तो मेरे ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पर, ये जो कुछ पैरामीटर है इन पर ध्यान देना, और अपना लाइफस्टाइल चेंज होते हुए देखोगे आप खुद। आपकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप खाना खाना नहीं छोड़ते ना, इसी तरह से ही जब आपकी आदत हो जाएगी ना, तो ये 2 घंटे पढ़ना भी नहीं छोड़ोगे। आ रही है बात समझ में? तो डिस्ट्रैक्शन और डायरेक्शन, इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस रखना। और भैया अपने मम्मी पापा और टीचर और जो भी आपके बड़े बहन भाई हैं उनकी रिस्पेक्ट करते चलो। अगर डिसरिस्पेक्ट करोगे तो बेटा जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कितनी भी मेहनत कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आज मैं एक बात बताऊं, जिन लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है, जिनको वो नहीं हो पाता, वो यही कारण होता है। ठीक है, तो आप मेहनत कर रहे होते हो, उस टाइम पे अकल आ चुकी होती है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि भाई हार्मोन जो है आपके बहुत उछाल मार रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको भी आपसे बड़ी तो नहीं है ना कोई चीज, प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने, आपसे बड़ी तो नहीं है, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि उसको बढ़ाने की कोशिश करो। एक समझदार बच्चा या एक समझदार व्यक्ति कोई समस्या आती है तो उसको सुलझाने की सोचता है, बढ़ाने की नहीं। तो अगर प्रॉब्लम है मम्मी पापा से, तो एक बार बात तो करके देखो उनसे, ठीक है, आपकी कोई भी परेशानी है या कुछ भी कैसी भी बात है, एक बार बात करो उनसे, और आपको जरूर मतलब वो प्रॉब्लम जो होगी वो जरूर सॉर्ट आउट होगी आपकी। ठीक है, तो ये सेशन था, एक छोटी सी मोटिवेशन वीडियो थी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, देखते हैं किस किस बच्चे ने वीडियो देखी है, और लाइक भी कर लें।